और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। चोरी के जेवरात के साथ मां हुई गिरफ्तार। बेटे ने की थी दिल्ली में चोरी। आरोपी और उसके पिता को पहले जेवरात के साथ गिरफ्तार कर चुकी है दिल्ली पुलिस। कोलियरी इलाके के पुराना मैगजीनिया रोड महुआ पतारी में आग ने लिया रौद्र रूप। दमकल की टीम पहुंच आग बुझाने में जुटी। वहीं गांवा नीचे टोला में भी आग लगी से हजारों का नुकसान। तीसरी में वन विभाग ने की कार्रवाई। छापेमारी कर अवैध पत्थर व डिबरा खदान किया गया ध्वस्त। धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने गांवा प्रखंड के विभिन्न इलाकों का किया दौरा। लोगों की समस्या सुन समाधान का दिया आश्वासन। और तीसरी के गुंगी में मिला कोरोना संक्रमित। स्थानीय प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने भिजवाया आइसोलेशन सेंटर। लोगों से सावधानी बरतने को लेकर की गई अपील। दिल्ली के वसंत विहार स्थित जेवरात चोरी के मामले में दिल्ली की पुलिस ने जमुआ पुलिस की मदद से जमुआ थाना क्षेत्र के चुंगलों से आरोपी चोर की मां को चोरी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। इस बाबत शुक्रवार को जमुआ थाना में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार, जमुआ अंचल पुलिस निरीक्षक नवीन कुमार सिंह व जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मौके पर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि दिल्ली के वसंत विहार में राहुल गुप्ता के यहाँ पोबी इलाके के बरवाडी का अनिल राम नौकर था। बीते महीने वह अपने मालिक राहुल गुप्ता के जेवरात टपाकर गायब हो गया था। इस संबंध में राहुल गुप्ता ने थाने में आवेदन देकर इसकी जानकारी दी। वहीं पुलिस ने 23 फरवरी को मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी थी। इसी बीच पुलिस ने गुप्त सूचना पर आरोपी अनिल राम को निमिया घाट थाना इलाके से उसके मौसी घर गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके निशानदेही पर 10 मार्च को पोबी के बरवाडी स्थित उसके घर से कुछ जेवरात के साथ उसके पिता किशोर राम को गिरफ्तार किया गया। वहीं अब जमुआ के चुंगलों से उसकी मां प्रमिला को पकड़ा गया है। बताया कि उसके घर से 25 लाख के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि अभी चोरी के अन्य जेवरातों की तलाशी जारी है। इस मामले में कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। 23 फरवरी 2021 की सूचना थी पुलिस को। 23 फरवरी 2021 को हमने इमीडिएट एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर लॉन्च करने के बाद शिकायतकर्ता का जैसे एलिगेशंस था उसके सर्वेंट पे, तो हमने इमीडिएट वहाँ से 23 तारीख को मूव किया और 25 तारीख को उनके सर्वेंट को उसके घर से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर दूर उसकी मौसी के घर से अरेस्ट किया और उसने अपने कन्फेशन में एडमिट किया कि उसने वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन जो जितना भी चोरी का ज्वेलरी था वो सारा उसके माँ बाप के पास था और उसके माँ बाप के पास जब हम घर पे विजिट करने पहुँचे रेड की, तो उसके माँ बाप घर बंद करके लॉक करके वहाँ से भाग चुके थे सारे ज्वेलरी आइटम्स के साथ में। उसके बाद हमने एक्यूज़ का 8 दिन का पीसी लिया अनिल का, और दौरान पीसी उसके फादर को हमने अरेस्ट किया बरवाडी से 10 मार्च को अरेस्ट करने के बाद उसके निशानदेही पे 5 गोल्डन रिंग और एक चेन बरामद हुई। उसके बाद उसका भी अगेन पीसी लिया गया। उसने डिस्क्लोज किया कि रिमेनिंग आर्टिकल्स मेरी वाइफ के पास है और मेरी वाइफ मेरे ससुराल चुंगलों में लास्ट टाइम थी, लेकिन मैं अरेस्ट होने के बाद अब मैं वेयर अबाउट नहीं बता सकता। फिर हमने उसकी तलाश में दौरान पीछे उसके रिलेटिव्स में, कोडरमा में, डोमचाच में, चुंगलों में, बरवाडी में सब जगह रेड की, बट वो ट्रेस नहीं हो सकी।
फाइनली उसको जैसी भेज दिया गया। फिर हम दोबारा से 4th टाइम यहाँ पे रेड करने आए, तो यहाँ हमें लोकल पुलिस का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, SHO जमुआ साहब का। और फाइनली हमने उसकी वाइफ अनिल की माँ को आज अरेस्ट किया है और उसके पोजीशन से 3 चेन और 122 अंगूठी रिकवर हुई है। अभी अप्रोक्स 1 kg से ज़्यादा गोल्ड रिकवर नहीं हो पाया है, जिसके लिए बाकी अपराधियों की तलाश जारी है। और संभावना है कि जो परमिला है अपराधी, उसके दोनों भाई अभी भी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, जिनके मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ हैं अभी। तो ये संभावना जाहिर हो रही है कि मे बी उनके पास में गोल्ड आर्टिकल्स हो सकता है, इस कारण वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। तो उनकी तलाश कर रहे हैं लोकल पुलिस की सपोर्ट से। आगे जैसी भी इंटरोगेशन में होगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करें। बनियाडी स्थित CCL परियोजना के बंद पड़े माइंस में लगी भूमिगत आग फिर विकराल रूप ले रही है। भदुआ पहाड़ी में 2 दिनों पहले सुलगे आग को जहां दमकल की टीम ने मशक्कत कर बुझाया था, वहीं अब फिर थोड़ी ही दूर स्थित पुराना मैगजीनिया रोड महुआ पतारी में आग की जोरदार लपटें उठ रही है। वहीं धुएं का गुब्बार भी उठ रहा है, जिससे आसपास के लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध माइंस में वर्षों पहले आग लगा था, जो अब विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इधर सूचना पर अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच निरीक्षण किया। वहीं CCL अधिकारियों की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंच आग बुझाने में जुटी हुई थी। है क्या, कवर किया है क्या? नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 दर्जी गली के लोग पानी की समस्या से हलकान हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि जब से उनके इधर नागार्जुन का पाइपलाइन बिछा है, तब से सभी पानी की समस्या झेल रहे हैं। लोगों ने बताया कि इसको लेकर कई बार वार्ड पार्षद को सूचना दी गई, निगम में भी शिकायत दर्ज कराई गई, मगर अभी कोई सूद लेने वाला नहीं है। कहा कि वर्तमान में झंडा मैदान और नदी से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है। वही रमजान का महीना भी करीब आ रहा है। दर्जी गली के लोगों ने निगम से इस ओर ध्यान देकर पानी चालू करवाए जाने की मांग की है। नदी तरफ से हम लोग पानी लाते हैं, बहुत दूर से हम लोग को मिलता नहीं पानी। इधर दर्जी पट्टी में पानी नहीं आता है और हम लोग रोज रमजान शरीफ आ रहा था, हम लोग पानी कितना ढोएंगे बोलिए आप ही। हम लोग औरत जात कहाँ जाएंगे? 3-4 साल से 5 साल से पानी हम लोग को नहीं मिल रहा। कहाँ से लाते हैं पानी? बहुत दूर से नदी तरफ से पानी लाते हैं। नल का पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। 4-5 साल से, पहले तो पानी चल रहा था, ये इधर 4-5 साल से पानी गली में मिल ही नहीं रहा। हम लोग को जाके पानी जाके झंडा मैदान से लाना पड़ता है सुबह डेली। इतना गर्मी होने के बावजूद जाकर हमको सुबह पानी लाना पड़ता है। घर में पानी मुहैया नहीं करें, घर का औरत लोग कहाँ जाएगी पानी लाने, बताइए आप लोग। और ये चैताडी वाला जो टंकी है वो आज चालू हो, कल चालू हो, चालू होने का नाम ही नहीं कर रहा। ना इधर पानी आ रहा है इस तरफ। कनेक्शन जब से ब्लू वाला दिया है, पहले थोड़ा बहुत गिरता भी था, अब ये नया कनेक्शन जो ब्लू वाला दिया है, ब्लू वाला कनेक्शन उल्लू बना दिया। एक बूंद भी पानी गिरना बंद हो गया, वो भी नहीं मिल रहा। कंप्लेन तो नगर पालिका पर 4-5 बार किए गए। लास्ट में इसको क्या बोलते हैं, दिनेश यादव को ला के दिखलाए, विजय मैडम को रोक कर दिखलवाए, लेकिन कोई सुनने का नाम ही नहीं। अब किसको बोले? अब जाकर प्रधानमंत्री तो बोल नहीं सकते हैं मोदी जी को,
दे बोलेंगे तो यहाँ नगर पार्षद को ही बोल सकते हैं। नगर पार्षद तो को कान में तेल डाल के सोया रहता है। 5 साल पानी जब नल चला था, हाँ स्टैंड पोस्ट लगाया तो उस वक्त ठीक मिल रहा था पानी। उसके बाद तो थोड़ा थोड़ी हुआ, और जितना फिर बाद में नल लगाने के बाद में फिर पानी ख़त्म हो गया। हाँ, फिर वार्ड कमिश्नर बदली हुआ, इनको बोला गया तो जो भी चल रहा था थोड़ा बहुत वो भी बर्बाद हो गया। तीसरी प्रखंड के गुमगी बाजार में एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की सूचना से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। वहीं संक्रमित मरीज के पुष्टि होने पर बीडीओ सुनील प्रकाश, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, सब इंस्पेक्टर साधन कुमार, रितेश कुमार, निर्मल कुमार, फौजदार गुमगी पहुंचे और संक्रमित मरीज को एम्बुलेंस के जरिए गिरिडीह के कल्याणडी स्थित आइसोलेशन सेंटर भेज दिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव के करीब 50 लोगों का स्वाब लिया है। मौके पर बीडीओ ने स्थानीय मुखिया को आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज करने और सभी को मास्क पहनकर घर से निकलने को लेकर निर्देश भी दिया। शहर के बक्सीडी रोड स्थित सहारा ऑफिस के निकट सौभाग्य सज्जा प्रतिष्ठान खुल गया है। इस प्रतिष्ठान में कम कीमत पर शादी, सगाई, तिलक, मेहंदी, छेका, जन्मदिन, सालगिरह के अवसर पर आकर्षक साज सज्जा एवं सुसज्जित पैकिंग की समुचित व्यवस्था और आकर्षक साज सज्जा गिफ्ट पैकिंग की सामग्रियां उपलब्ध है। इस बाबत प्रतिष्ठान संचालिका रूबी भदानी ने बताया कि उनके द्वारा ग्राहकों के घर पर भी साज सज्जा एवं पैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह दुकान सौभाग्य सज्जा दुकान की नाम है। यहाँ बेडिंग पैकिंग होता है। बेडिंग पैकिंग में जैसे सारा कुछ एंगेजमेंट पैकिंग हो गया, तिलक वाला पैकिंग हो गया, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक, कपड़ा, सारा कुछ, जैसे बर्तन पैकिंग शादी में हम लोग करते हैं। सारा जो भी शादी से रिलेटेड जो भी सामान है सारा वो यहाँ अवेलेबल है एक छत के नीचे। हम लोग को मतलब यहाँ आप लोग को यहाँ आने के बाद सारा जैसे शादी से रिलेटेड होता है कि सूप, डेकोरेटेड सूप, सुप्ती, बरमाला थाली, तिलक वाला टीका थाली, उसके बाद मतलब सारा कुछ हो गया, डलिया, बर्तन वाला डेकोरेशन, सारा जितना भी शादी में डेकोरेशन होता है सारा हम करते हैं। और यहाँ ट्रे, ड्राई फ्रूट ट्रे वगैरह, ट्रे, डलिया, टोकरी, जिस तरह के सामान चाहिए वो सारा अवेलेबल है यहाँ। फिर साड़ी पैकिंग के लिए बैग, साड़ी पैकिंग के लिए ब्लाउज पैकिंग जो भी होता है शादी में, फिर पर्स वगैरह, टोकरी, बटुआ, जितना भी है शादी से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है।
फिर यहाँ बर्थडे का भी सामान मिलता है। बर्थडे का सामान जो भी अभी यूनिक में है, बैनर, बर्थडे बैनर, वो तो बैलून वगैरह, तो बैलून हो गया, वो सब तो है ही। उसके अलावा यूनिक हो गया, बैनर हो गया, उसके बाद बहुत तरह का फॉइल बैलून बहुत तरह का, फॉइल कार्टून बैलून, बर्थडे का सारा सामान, साथ में मतलब केक भी, इंगेजमेंट में जो सारा पैकिंग करते हैं हम लोग, उसके साथ केक भी, आजकल केक भी मिलता है, बर्थडे केक भी अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि आप लोग मेरी यह दुकान में आएं और हमें सेवा का मौका दें। मौके पर उपस्थित ग्राहकों ने भी सौभाग्य सज्जा प्रतिष्ठान की सराहना की। इस दौरान ग्राहकों ने कहा कि इस तरह का प्रतिष्ठान अब तक शहर में नहीं था, इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। ग्राहकों ने कहा कि प्रतिष्ठान खुलने से अब उन्हें काफ़ी सहूलियत होगी। हम लोग बक्सीडी रोड नियर कांग्रेस ऑफिस के बगल में एक सौभाग्य सज्जा की बहुत ही यूनिक दुकान खुला हुआ है, जो रूबी भदानी जी कर रही है और काफ़ी मृदभाषी है और काफ़ी सुंदर आइटम यहाँ शादी विवाह पार्टी बर्थडे सारा आइटम मतलब उचित मूल्यों पर मिल रहा है। हम लोग काफ़ी चीज़ आइटम को देखें और मैं पूरे गृहिणी वासियों से एक बार निवेदन करती हूँ कि आवे और रूबी जी का दुकान में अवश्य आके पधारें और सारा आइटम का खरीदारी शादी विवाह पार्टी एंगेजमेंट का आदि कर सकते हैं। धन्यवाद। Hi, this is the shop Saubhagya Sajja, where you will be getting all the items related to wedding packing. You will be getting items related to kitty party. यहाँ पे आपको अगर आप कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे किटी पार्टी हो या फिर बर्थडे पार्टी हो आपके बच्चों का या फिर आपके हस्बैंड का किसी का भी, तो उससे कोई भी आइटम रिलेटेड होता है, जैसे कि डेकोरेशन या फिर आपको यहाँ पे कुछ भी बलून्स, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और शादी विवाह से भी संबंधित कोई भी अगर आपको पैकिंग करवानी होती है, जैसे कि ब्राइडल का या फिर किसी का क्लोथ्स पैकिंग या फिर आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स सारी तरह की पैकिंग आप करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे अगर आप पैकिंग का ऑर्डर देते हैं तो आपको बिल्कुल ये सही टाइम पे पैक करके यहाँ पे दे दिया जाता है। सारी तरह के आपको यहाँ पे बॉक्सेस भी अवेलेबल होते हैं जिसमें आप गिफ्ट पैक करके दे सकते हैं। तीसरी प्रखंड स्थित झारखंड बिहार सीमा के थान सिंगडी पंचायत के डुब्बा व रंगमटिया जंगल में शुक्रवार को वन विभाग ने छापेमारी कर अवैध पत्थर व डिबरा खदान को जेसीबी से डोजरिंग कर ध्वस्त कर दिया। छापेमारी दल का नेतृत्व वनपाल जयप्रकाश यादव ने किया। बताया गया कि उच्च अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि प्रखंड के बरवाडी, भीता, सेवाटार, पंचरुखी आदि कई वन भूमि में डिबरा का अवैध उत्खनन पुलिस व वन विभाग के कार्रवाई के बाद भी बदस्तू जारी है। उक्त खदान में स्थानीय मजदूरों द्वारा उत्खनन कर डिबरा निकाला जाता है। पब्लिक द्वारा असुरहड्डी जंगल का बार बार पब्लिक में वरीय पदाधिकारी को सूचना मिल रही थी कि असुरहड्डी जंगल में बैरल और डिबरा की खनन किया जा रहा था।
जब हम लोग को पता लगा और साहब का डायरेक्शन से हम लोग एक टीम गठित किए, जो टीम के द्वारा जेसीबी से डोजरिंग कराया गया और दोषी व्यक्ति अगर इसमें सम्मिलित है उससे वन विभाग के द्वारा से बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषी व्यक्ति अगर उसमें सम्मिलित भी मिलेगा उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। शुक्रवार को गांवा प्रखंड के गांवा, बिरने, पटना और मालडा समेत कई स्थानों का धनवार विधायक सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी व समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान वे बिरने में भाजपा कार्यकर्ता सह ग्राम प्रधान राजकुमार यादव के आवास पर भी गए एवं उन्हें सांत्वना दिया। बता दें कि विगत दिनों उनके पिता का निधन हो गया था। क्षेत्र भ्रमण के उपरांत वे मालडा स्थित बर्नवाल धर्मशाला पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों से समस्याओं के बाबत बातचीत की, वहीं संगठन की मजबूती पर बल दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि कानून व्यवस्था, बजट के मुद्दे राज्य सरकार पर निशाना साधा। वहीं मधुपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उपचुनाव में तमाड़ चुनाव का इतिहास दोहराया जाएगा। तमाड़ में मुख्यमंत्री चुनाव हारे थे और मधुपुर चुनाव में भी मंत्री चुनाव हारेंगे। और राज्य के जो पुलिस प्रशासन वो भी बेलगाम, आए दिन देखते हैं कि आम लोग परेशान रहते हैं। पूरे राज्य में यही चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण लगातार बढ़ रही है। बहु बेटियों की इज्जत नहीं सुरक्षित नहीं। दुष्कर्म की घटनाएं लगभग 1800 ऐसा कुछ हो गया और लगता है कि राज्य सरकार अपराधियों के सामने बिल्कुल नतमस्तक है। और दूसरी ओर आज पूरे प्रदेश से सब जगह से शिकायतें आ रही है। अगर कोई दुखी जन अगर थाना भी लोग जाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि उल्टे उन्हीं को फंसा देते हैं। आए दिन इस प्रकार की घटना, चाहे झरिया हो, चाहे गढ़वा हो, चाहे बरगेट हो, मैंने प्रत्येक दिन हजारीबाग हो, ये रोज घटनाएं दी। तो हमने कहा कि राज्य की हालत तो बिल्कुल खराब है, खस्ता है। और आश्चर्य तो ये हुआ कि जब पूरे 1 साल राज्य के मुख्यमंत्री पैसे का रोना रोता रहा कि खजाना खाली है, पैसा नहीं है, और 31 मार्च को तो दिखाया। कल हमने वित्त विभाग में अफसरों से पूछा, अखबार में भी सारी बातें आई हैं कि उन्होंने कहा 83%, 83% खर्च हुआ। तो हमने राज्य के सरकार से, वित्त मंत्री से हमने कहा है कि जो सरकार पूरी 1 साल तक रोते रहा कि पैसा नहीं है, जहां पिछले बजट में 87,000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान किया गया, फिर अनुपूरक बजट लेकर अगर उसको हम लोग जोड़ते हैं तो फिर 97,000 करोड़ रुपया हो जाते हैं, 96,000 करोड़ रुपया होता है। और उसमें 83% कह रहा है खर्च हो गया। तो हमने कहा कि नहीं, आप डिटेल बताओ कहाँ खर्च हुआ। इस प्रकार से खर्च हो, कम से कम राज्य की जनता तो ये जानना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक और कोरोना के कारण आप साल भर होते रहे, पैसे नहीं है, दूसरी ओर आप कह रहे हैं 83% खर्च हुआ, तो अगर इतनी बड़ी रकम खर्च होता है तो काम दिखना चाहिए था। हम भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उस समय तो बजट थी 3,000 करोड़ से भी कम होता था। आज तो कहाँ 90,000 करोड़ से अधिक का, तब कहीं पूरी 1 साल तक काम दिखा नहीं। तो सरकार ऐसे ही कर रही है।
देवरी थाना क्षेत्र के किसगो मोड़ में शुक्रवार की सुबह एक ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते हिरोडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बाइक सवार को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए जमुआ स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। घायल बाइक सवार की पहचान घोड़थंबा ओपी क्षेत्र के हुंडरी निवासी 25 वर्षीय मनोज साव के रूप में की गई है। घटना के बाबत प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार युवक तेज रफ्तार से घोड़थंबा की ओर जा रहा था। इसी दौरान किसगो मोड़ पर खोरी महुआ साइड से आ रहे ट्रैक्टर से उसकी आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना की सूचना पर एसआई मोनू राम मौके पर पहुंचे और घायल को स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। पब्लिक के द्वारा एक सूचना मिला कि किसको मोड़ के समीप एक बाइक और एक ट्रैक्टर के बीच में टक्कर हो गया, जिसमें एक बाइक चालक जो गंभीर रूप से घायल हो गया जी। उसको पब्लिक के सहायता से उसको 108 पे कॉल करके उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेज दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र के सिरसिया में शुक्रवार को द रेड बुल जिम का विधिवत उद्घाटन किया गया। जिम का उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी, साउथ एसोसिएशन के अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत राय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन मौके पर आए सभी अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। उसके बाद जिम के संचालक संजीत कुमार सोनू ने मौके पर आए सभी अतिथियों को जिम से फायदे के गुर बताए। वहीं उपस्थित अतिथियों ने भी जिम में पसीना बहाया। इस दौरान कई बॉडी बिल्डरों ने अपनी बॉडी बिल्डिंग की प्रस्तुति भी की। उद्घाटन मौके पर हरीश यादव, मोनू कुमार, विक्रम सिन्हा, विशाल बर्मन, शुबोल दा, रुपेश सिन्हा आदि मौजूद थे। तालियों से स्वागत करें हमारे आदरणीय सोनू, इधर देखो। पकड़िए अपनी। बड़ा ही सुनहरा दिन है। सभी जान रहे हैं कि आज युवाओं में एक नया उत्साह और नया उमंग, जब तक शारीरिक स्वस्थ उनका पूर्ण रूप से नहीं हो जाता तब तक उनके अंदर में वो उमंग, वो जज्बा नहीं आता। और शारीरिक स्वस्थ बनाने के लिए कसरत और उससे जुड़ी हुई चीज़ें मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत खुशी की बात है, रेड बुल जिम सोनू ने आज इन युवाओं के लिए देने का काम किया है। ये प्रतिष्ठान सिरसिया स्थित बड़े अच्छे सुंदर
जगह पे अवस्थित है और इसमें जो हम देख रहे हैं कि नाना प्रकार के शारीरिक सौष्ठव को बनाए रखने के लिए कई तरह की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। सोनू कुमार जो हैं ये खुद बॉडी बिल्डर रहे हुए हैं और इनको कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। हम लोग को भी सौभाग्य मिला है कि इनको हम लोग सम्मानित कर सके। इस अवसर पे हम इनको बधाई और शुभकामना देते हैं और सभी युवाओं से हम आग्रह करेंगे कि इस रेड बुल जिम में आकर के अपने शारीरिक सौष्ठव को, शारीरिक प्रकार को और बनावट को सुदृढ़ करने का काम करें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को ध्यान में रखते हुए और जगह जगह शहर में जिम खोले जा रहे हैं और उसी कड़ी के रूप में आज पटेल नगर में भी रेड बुल जिम का उद्घाटन किया जा रहा है। इस क्षेत्र के जितने भी हमारे और इस नगर के जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने का एक अवसर मिलेगा। आज इस अवसर पर मैं सोनू जी को जिन्होंने इस प्रकार का जिम की व्यवस्था की है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज पटेल नगर चौक में रेड बुल जिम का उद्घाटन किया गया और इस जिम के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, उन्हें स्वास्थ्य की महत्ता को समझाना और लोगों को जो आज की युवा पीढ़ी जो नशे की ओर भाग रहे हैं उस दौर से उस जगह से हटा कर उन्हें शारीरिक श्रेष्ठों के प्रति लगाव कैसे बढ़े उसे प्रोत्साहित करना। इसमें हमारे जो यहाँ के इंस्ट्रक्टर रहेंगे, जो यहाँ के जो है संचालक संजीव कुमार सोनू जी, उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहेगा और यहाँ के लोगों को भी ट्रेन करेंगे। सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ जो जिम चल रहा है और जो ट्रेनर है जो चलाएगा वो खुद है सो मिस्टर झारखंड और मिस्टर इंडिया रह चुका है, तो उससे इसके प्रति है सो जानकारी उसको ज़्यादा है कि किसी भी शरीर को किस ढंग से किस तरह से बनाया जाता है, कौन सा तरीका अपना के लोग बच्चों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, ये सारा तरीका उन्हें पता है। और हम एक जो अभी लेटेस्ट जो मशीन है उसे लाने का प्रयास किए हैं और आने वाले समय में भी जो है लेटेस्ट मशीन जो है लाने का प्रयास। युवकों के साथ युवतियां के लिए भी कुछ है क्या यहाँ पे? युवतियां भी जिम में कर सकती आ सकती हैं, उनके लिए भी एक अलग से टाइम हम लोग निर्धारित करेंगे जिसमें वो आके यहाँ पे अपना सारे व्यायाम कर सकते हैं। गावा नीचे टोला में शुक्रवार की दोपहर आग लग जाने से हजारों रुपए की क्षति हो गई। ग्रामीणों के अनुसार किसी ने पुटूस की झाड़ी में आग लगा दिया था। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। वह डब्लू साव का झोपड़ी नुमा दुकान को अपने चपेट में ले लिया। आग लगने के कारण आसपास के खेतों में फसल भी नष्ट हो गए। वहीं एक छत पर सूखने के लिए रखा गया चना का फसल भी जलकर राख हो गया। हो हल्ला के बाद ग्रामीण वहां जमा हुए और आग पर काबू पाया गया। खत्म हो पीछे से आ गया और इधर से अचानक पकड़ लिया, पूरा एकदम खेत पूरा जल गया एकदम पूरा। आग कैसे लगा कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। उधर पीछे में पूरा पीछे बगान था, पूरा फुटूसा था, एकदम पूरा एकदम आग पकड़ा इधर। गांवा मध्य विद्यालय में आयोजित एक दिवसीय कोरोना वैक्सीन सेंटर का शुक्रवार को WHO के RRT सदस्य डॉक्टर सोनिया तिवारी ने औचक निरीक्षण किया और वैक्सीनेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रखंड के सभी क्षेत्रों में वैक्सीन का कार्य संपूर्ण ढंग से चल रहा है, लेकिन होली के बाद से वैक्सीन लगवाने में लोग कम रुचि दिखा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। अभी के समय में सभी लोगों को आगे बढ़कर वैक्सीन लेना चाहिए ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके।
कहा कि वैक्सीन के दोनों टीका लेने के बाद भी लोगों को सावधानी बरतने व सहज रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना के दूसरे लहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सभी लोग मास्क व सैनिटाइजर का हमेशा प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। बाद में उन्होंने प्रखंड के गदर, खरखान व पटना समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। मैं डॉक्टर सोनिया तिवारी हूँ, WHO से। मैं रैपिड रिस्पांस टीम मेंबर हूँ, जो कि पिछले 1 महीने से गिरिडीह जिले को देख रही हूँ। आज मैं यहाँ पे मिडिल स्कूल गावा में आई हूँ और यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम अच्छी तरीके से ही चल रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ देखने को मिली है कि जितने भी ब्लॉक्स हम लोग विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे लोग अभी होली के बाद से काफ़ी कम आ रहे हैं। और काफ़ी कम आ रहे हैं, इसका शायद कारण लोगों के प्रति डर है या जो है। तो मैं अपना मैसेज यही देना चाहती हूँ आम जनता को और लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और वैक्सीनेशन करवाएं। और वैक्सीनेशन के दोनों टीके लेने के बाद भी हमें सावधानी रखना है, जैसे कि समय समय पे सैनिटाइजेशन का यूज़ करना, मास्क पहनना। और अभी हम सारी शादी या जो भी फंक्शंस हैं या त्यौहार हैं, इसमें भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम रोज आए दिन सभी लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि कोरोना के केस निरंतर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके टीकाकरण का लाभ लें। और यहाँ जहाँ मैं आई हूँ गावा में, यहाँ पे मिडिल स्कूल में इन्होंने सत्र लगाया है और यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था अप टू द मार्क मिली है। बस मेरा यही संदेश है। धन्यवाद। देवरी थाना क्षेत्र के बेड़ोडी गांव स्थित सुप्रसिद्ध ठाकुर बाबा मंदिर प्रांगण में वार्षिक पूजा को लेकर शुक्रवार को काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना में शामिल हुए। बताया जाता है कि यहां हर वर्ष होली के बाद चैत माह में पूजा कमेटी के द्वारा वार्षिक पूजा का आयोजन किया जाता है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। बताया गया कि कई श्रद्धालु यहां मन्नत मांगने आते हैं, तो कई मन्नत पूरी होने पर दंड देते हुए बाबा के दरबार में अपना हाजिरी लगाने आते हैं। इस दौरान यहां हवन, मुंडन, संस्कार, ब्राह्मण भोजन आदि कार्यक्रम होते हैं। वहीं पुजारी के द्वारा बाबा को खीर का भोग लगाकर बलि दी जाती है। अपन ले लीजिए मनो बाकी पाठा लेके आइए आपका बहुत आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।